हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसके कुछ रूल हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसका पहला रूल है कि किसी भी कंपाउंड का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका पहले सेंट्रल एटम देखिए कि सेंट्रल एटम कौन है। तो पहला रूल लिखिए, रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को चूज करने के रूल कौन कौन से होंगे। तो एक पहले तो देखिए, जो भी उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में लीस्ट नंबर में है, सबसे कम नंबर में है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ SO4। SO4 में कम नंबर में कौन है? यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 है, लेकिन सल्फर है वो एक ही है, तो इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। तो पहला है या तो लिस्ट नंबर हो, ये एग्जांपल है अपना, या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट हो। जो भी है उस कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, उसकी जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट रहेगी वो सेंट्रल एटम, या फिर जिसकी साइज बड़ी होगी, साइज लार्जेस्ट होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। या फिर जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाईएस्ट। तो ये तो हो गए सेंट्रल एटम को चूज़ करने के तरीके। इसके अंदर दूसरा रूल लिखिए, और मेरी यकीन कीजिए कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो दूसरा रूल देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, या हाइड्रोजन, मैं इसको एच, हाइड्रोजन मैं इसको F लिख लेता हूँ, एंड फ्लोरीन, इनमें से सेंट्रल एटम ये दो कभी भी नहीं होंगे, चाहिए लिस्ट नंबर में हो, चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट हो इनकी, या साइज छोटी हो, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में ये सेंट्रल एटम नहीं होंगे। अपना एक अगला वाला रूल देखिए। और सेंट्रल एटम आपको ज़्यादातर कंपाउंड में कौन से मिलेंगे? तो आपको ऑक्सीजन मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, कार्बन मिल सकता है, सिलिकॉन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है। मतलब ये सब जनरली मिलते हैं ज़्यादातर। जो भी आप कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल देखोगे ज़्यादातर यही मिलेंगे सेंट्रल एटम। तो और फिर इससे अगला रूल लिखिए कि तीसरा रूल अपना है, ये जो भी कॉर्नर एटम होंगे उनका हमें ऑक्टेट पूरा करवाना, यानी उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करवाने हैं। जो भी ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी हम सबसे पहले कॉर्नर एटम के ऑक्टेट पूरा करवाएंगे। जैसे ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन इसके 4 बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन इसका साइड एटम है, कॉर्नर एटम है, तो हम इसका पहले ऑक्टेट पूरा करवाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो होता नहीं है, हाइड्रोजन के क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाइड्रोजन डुप्लेट होता है, तो हम इसका डुप्लेट पूरा करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करवाएंगे इसके। फिर अगला रूल लिखिए, सेंट्रल एटम के पास अगला रूल क्या है? सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए, और 8 से ज़्यादा भी हो, मोर देन 8, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कॉर्नर एटम के पास हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, तो अगला रूल अपना लिखिए, पांचवा रूल लिखिए अपना, इफ़, अगर देखिए लिखवा देता हूँ पहले मैं, इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, जैसे कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ H3O+, ये है, जैसे इस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है। और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं NH4 ले लेता हूँ, NH4+, इसके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हम सेंट्रल एटम को देंगे, तो ये हमेशा सेंट्रल एटम को हम देंगे। इट विल बी
ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम। और जो सिक्स्थ रूल है, जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, यही आ जाएगा नीचे, जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो हम देंगे साइड एटम को। हम जो साइड एटम को उसको कॉर्नर एटम भी बोलते हैं, तो जो भी है उसको साइड एटम को, कॉर्नर एटम को हम देंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपको पता ही है, जैसे एग्जांपल NO3-1 या फिर SO4-2, ये नेगेटिव चार्ज हम साइड एटम को देंगे। ये तो हो गए अपने रूल्स। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली हम बस लास्ट है, इसके बाद आप किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो कैलकुलेशन आएंगी 2-4 बस, फिर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। पहली कैलकुलेशन क्या करेंगे, क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू होता है सम ऑफ, यानी पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करना होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना होता है। ठीक है, क्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये आप देखते जाइए, फिर आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाद में करते वक्त आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसके बाद में तीसरी कैलकुलेशन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो देखो ऐसे, मतलब ये तो पता ही चल जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने बॉन्ड पेयर हैं उसको सारे में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, लोन पेयर ही तो बचेंगे। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, इसी के अंदर आ जाएगा कि लोन पेयर को हम यूज़ कर सकते हैं क्या, तो हम उसके बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हम उसको लोन पेयर वैसे ही दे देंगे, उनको लोन पेयर ऊपर दे देंगे, या फिर उनसे बॉन्ड बना लेंगे। बहुत सी कंडीशन ऐसे आएगी जब हम उसको बॉन्ड बनाएंगे लोन पेयर की जगह। तो ये हो गए हमारे रूल्स और कैलकुलेशंस। अब हम चालू करते हैं, और अब देखिएगा आप अपने आप खुद बनाने लग जाएंगे। एक दो मैं करूँगा, फिर आप अपने आप खुद से बनाते हुए देखना। तो देखिए अभी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं H2। ध्यान रखिएगा कि पहले सिंगल बॉन्ड बना देना दोनों के बीच में, जो भी H2 है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देना। सेंट्रल आइटम कौन है इसके अंदर, हाइड्रोजन ही होगा भाई, कोई और तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर दे दिया। क्यू कैलकुलेट करिए अभी, क्यू कितना आएगा। क्यू कैसे कैलकुलेट करना था, देखो ये दिख रहा है वैलेंस, ये शायद आपको दिखा नहीं होगा, तो अभी ये देख लीजिए। क्यू कैसे कैलकुलेट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताइए, हाइड्रोजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है और नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है। तो ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये 0। क्यों कितना आ गया, 2। अब कैलकुलेट क्या करना है, देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो पहले बना ही देना है हमें, तो 1 2, यानी 2 थे, दोनों से बॉन्ड बन गया, तो लोन पेयर कितना होगा, 0। या फिर आप वैसे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपना हो गया हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब हम अगला बनाते हैं, ऐसे ही O2 का हो जाएगा। आप O2 का खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ट्राई कीजिए। कर लिया, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ O2 का, O और O। ओके, तो सिंगल बॉन्ड बना देने का दोनों के बीच में। क्यू कैलकुलेट कीजिए। फिर क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, प्लस नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव को माइनस, तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो 6। क्यू 6 हो गया। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कीजिए, 1 बॉन्ड पेयर, सॉरी 2 इंटू कितना बॉन्ड पेयर है, 1, तो कितना हो जाएगा, 2। यानी 6 में से 2 ने बॉन्ड पेयर में अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कितना हुआ ये, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 12 हो जाएगा, ये अपना 6 इंटू 2 हो जाएगा, ये 12।
ओके, तो अभी कितने इसने एक से बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और लोन पेयर कितने बचे फिर। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या था अपना, लोन पेयर का फॉर्मूला देख लीजिए, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू कितना है 12 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचे। तो अब हम लोन पेयर देखते हैं, इनको लोन पेयर दे दो 1 2 3 4 5 6, अब इसके पूरे हो गए क्या, देखो 8 होने चाहिए ना, इसके रूल लिखा था अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके साथ शेयर कर रहा है तो इसके तो 8 हो गए। अपन ने कितने दे दिए इसको, 6 दे दिए ना, 1 2 3 4 5 6, बच्चे कितने 4, 1 2 3 4, अपने 4 इसको दे दिए। तो अब ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास देखो अपन ने रूल लिखा था कि ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम हमेशा पूरा होना चाहिए। तो अब ऑक्टेट पूरा कैसे करें भाई इसका, तो हम ये 2 एटम लेंगे और इनसे ऐसे बॉन्डिंग करवा देंगे। अब देखिए इसका पूरा है, इसका पूरा, ये भी खुश ये भी खुश। और ये यहाँ पे मैं एक बात लिखवाना आपको भूल गया कि कोवैलेंसी, कोवैलेंसी होता है बॉन्ड, तो कितनी होगी, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है 2, सल्फर की 6, नाइट्रोजन की 4, फॉस्फोरस की 5, कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4 और क्लोरीन की 7। ये कोवैलेंसी यानी कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, कोवैलेंसी बॉन्ड को कहते हैं, ये कोवैलेंसी है 2, और इसकी मैक्सिमम है, ये इनकी मैक्सिमम है। और हो क्या क्या सकती है, ऑक्सीजन की 1 2, इसकी 2 4 6, इसकी 3 4, इसकी 3 5, इसकी 4, इसकी 4, और इसकी क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो मैंने आपको कोवैलेंसी भी क्लियर कर दी। तीसरा डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए ये वाला आप अपने आप बना देंगे H3O+। तो पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम कौन है बताइए, सेंट्रल एटम मैंने क्या बताया था, रूल क्या बताया था सेंट्रल एटम को चूज़ करने के, लीस्ट नंबर में जो, लीस्ट नंबर में क्या है पे, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, डेफिनेटली ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, अब 3 हाइड्रोजन बना दीजिए 1 2 3, आपको ये बॉन्ड 1 बॉन्ड तो पहले ही बना देना है। तो ये कितना होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। क्यों कैलकुलेट कीजिए, अब क्यों कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोलिए, सॉरी सेंट्रल एटम की नहीं, टोटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको माइनस करने का, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको प्लस करने का, तो नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, तो ये कितना हो गया पूरा 6 7 8 9 -1 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, बॉन्ड पेयर देखते हैं अभी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, और भाई ये तो वैसे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 आएंगे, लोन बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए 6 ही तो हुए, 6। लोन पेयर कितने बचे, 8 में से 6 घटा दीजिए, कितने बचे 2। तो अब ये 2 का क्या करेंगे, अब देखते हैं भाई, पहले तो हाइड्रोजन का हमें डुप्लेट पूरा करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का पूरा ही है, ये देखिए 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, हाइड्रोजन का पूरा है, तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज मैंने क्या कहा था यहाँ पे देखिए, इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर एज इट विल ऑन सेंट्रल एटम, तो कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेंट्रल एटम पे। तो ये रहा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं, जेई नीट में आपको ऐसे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो अगर आप बुक के पैटर्न से जाओगे तो चारों मैच करेंगे, लेकिन अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अगला कंपाउंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखिए NH4 3+, अब क्या करते हैं देखो, सेंट्रल एटम कौन है, लिस्ट नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, ठीक है। कैलकुलेशन बाद में करनी है हमें, पहले हम ये बना देंगे एक एक बॉन्ड। हाइड्रोजन 4 है, कनेक्ट कर दीजिए चारों से, कनेक्ट भी कर दिया भाई। चलो क्यू कैलकुलेट करते हैं, समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं,
क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे? 4। पॉजिटिव चार्ज को माइनस और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, तो नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, तो ये कितना हो गया भाई? 5, और ये हो गया 8। 5 + 4 - 1, 5 4 9 - 1 8। बॉन्ड पेयर देखते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये तो आप ऐसे भी कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले से करते हैं 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, 8 आ रहे हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये? 8। लोन पेयर कितना होगा? Q - BPE, तो कितना हो जाएगा? 0। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सबके ऑक्टेट पूरे हैं। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसको देंगे? पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम। तो ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और लेते हैं, इसके अंदर देखिए इनके डुप्लेट पूरे हैं, और इसके नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी होती है? 4 होती है मैक्सिमम। तो ये देखिए अपनी मैक्सिमम वैलेंसी शो कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम अब अगला स्ट्रक्चर लेते हैं, 5th स्ट्रक्चर अपना। अब लेते हैं NO3-1। चलिए, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं N। अभी ऑक्सीजन 3 है, तो तीनों को पहले एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब वो कैलकुलेशन करनी है फिर अपन को। क्यों कितना है? नाइट्रोजन कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? कितने यहाँ पे? 3। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो -0, और नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है। कितने हो गए भाई? ये 8 हो गए, सॉरी 8 हो गए, ये सॉरी 9 ही तो हुए, 5 3 8 1 9, 9 ही तो हो गए भैया, ये 9 हो गए। चलो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। अभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, और वैसे हमें पता है 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 6 आ गए। अब लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। 9 - 6 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 लोन पेयर बचेंगे भाई। तो पहले देखिए, अभी ऑक्सीजन का पूरा करवाते हैं पहले। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने इसके अंदर? ये 3, यहाँ पे 3 नहीं आएगा बच्चों, 3 × 6 आएगा, क्योंकि 6 ऑक्सीजन के पास होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 होते हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 3, तो 18 आ जाएगा। ये गलती कर दी अपन लोगों ने। 18 + 5 23, और ये 24 आ जाएगा। ये 24 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा 18। ठीक है, तो अभी पहले क्या करते हैं? साइड वाले एटम के अपन को ऑक्टेट पूरे करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इनके ऑक्टेट पूरे हो गए, 6 ये 7 8, 6 ये 7 8, 6 ये 7 8। अब नाइट्रोजन की देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या ये सही स्ट्रक्चर है? नाइट्रोजन के पास 6, 2 और है, 2 और देने हैं ताकि इसके 8 पूरे हो जाएं। ये देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी शो करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 ही तो है कोवैलेंसी, 3 ही तो बॉन्ड है, तो इसको एक और दे देंगे, तो ये यहाँ से हट के ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, और ये तो अपना भैया एकदम खुश हो गया। तो अब बात आती है कि ये माइनस चार्ज किसको दे? मैंने बोला माइनस चार्ज साइड आइटम को तो देना है, लेकिन यहाँ पे साइड आइटम ये 3 ठहर गए। तो अभी इस कंडीशन में फंसने के बाद हम क्या करते हैं? अब आता है कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज का। तो हम अगले पेज पे आपको बताते हैं फॉर्मल चार्ज का सारा लेखा जोखा। तो भैया देखिए, ये हो गया अपना फॉर्मल चार्ज। ये थोड़ा सा टॉपिक आ गया बीच में, तो बता, और बहुत यूज़फुल है बच्चों ये मेथड। फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं सीधा। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब सबका फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। देखो, हमको पता ही तो लगाना है भाई किसके ऊपर कितना चार्ज है। यहाँ पे यही तो नहीं पता अपन किसके ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे पता लगा लेते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन का पहले ऑक्सीजन पे चार्ज निकालते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है,
ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास? भैया देखिए 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो? 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 माइनस। अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये बार बार पेज पलटता हूँ तो दिक्कत होती है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 4/2 तो कितना हो गया? 2, 6 माइनस 6 0। तो मतलब उसके ऊपर तो चार्ज 0 है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, एक कंडीशन हटी अपनी। अगला पेज पलटना ही पड़ेगा। एक काम करूँ, मैं इस तरफ बना लेता हूँ छोटा सा स्ट्रक्चर, तो बार बार पेज ना पलटना पड़े। 2 3 4 2 सॉरी ये इधर आ 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है एकदम स्ट्रक्चर, एकदम बिंदास है। तो चलिए इसके ऊपर तो चार्ज कितना है अपना? 0। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस सेकंड वाला, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, इसको थर्ड नाम दे देते हैं, और चलो इसको फोर्थ दे देते हैं। तो अब सेकंड वाले पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के तो भाई 6 ही होते हैं, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो। तो अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2/2 -1। ये देखिए 6 माइनस 7 -1 तो वही इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब भाई हमने देखा ये भी सेम है, थर्ड वाला भी तो सेम है, तो यहाँ पे भी -1 आ गया। तो अब ये तो भाई -2 हो गया, और अपन को क्या चाहिए था? देखिए -1 का है ना स्ट्रक्चर, तो इसके लिए बच्चों नाइट्रोजन का चलो चार्ज कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 माइनस लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन के पास? एक भी नहीं है लोन पेयर, 0 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8/2। तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1, यानी +1 चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, यानी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -1। तो कोई भी एक चार्ज ये कट कर देगा, क्या तो ये कट हो जाएगा या फिर ये कट हो जाएगा, यानी इन दो ऑक्सीजन पे में से एक चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आशा है कि आपको इसके अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं है जिसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा, और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका इस पोर्शन के अंदर से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।